नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो हाल ही में फ्रांस की तरफ से भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आ रही है, जिसमें फ्रांस की सबसे फेमस कंपनी सैफरॉन के द्वारा भारत के एमका फाइटर जेट के लिए एक नया इंजन ऑफर किया गया है। ये खबर जस्ट इसी 20 तारीख को ही सामने आई थी, जिसे आप इस आर्टिकल में खुद देख सकते हैं, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि फ्रांस की सैफरॉन ने हमारी GTRE को, जो DRDO के अंडर ही काम करती है, उसे 110 किलो न्यूटन वाला इंजन हमारे एमका फाइटर जेट के लिए ऑफर किया है। और ये खबर या फिर ये ऑफर ना भारत के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, क्योंकि फ्रांस इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी देने को राजी है जिसकी भारत को बहुत ज्यादा नीड है। क्योंकि ऑलरेडी हमने अमेरिका के साथ एमका फाइटर जेट के इंजन के लिए एक डील को साइन किया हुआ है, लेकिन इस डील में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने अभी पिछले हफ्ते ही ये कह दिया था कि जो ये डील फाइनलाइज हुई थी $1 बिलियन में, इसमें इंजन के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिलेगा। अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए तो उसे और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका भारत के मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर चुका है। अमेरिका यहाँ यही सोच रहा है कि भारत अब किसके पास जाएगा। घूम फिर कर भारत को अगर इंजन चाहिए होगा तो उसे अमेरिका को और ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। इसीलिए फ्रांस का ये ऑफर भारत के लिए बहुत ही खास बन जाता है। तो पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हर रोज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। तो जो ये सैफरॉन कंपनी है, ये सिर्फ फ्रांस के ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी मानी जाती है। तो इन्होंने ये इंडिया को अप्रोच किया है कि हम भारत की GTRE कंपनी को एक नया इंजन ऑफर करना चाहते हैं उनके एमका फाइटर जेट के लिए, जिसमें पूरी तरह से एक नया डिजाइन तैयार किया जाएगा। और जो हमने इसके पहले भारत को जो राफेल फाइटर जेट दिया हुआ है, उसमें लगे हुए इंजन का नाम M88 है। तो अभी जो हम नए डिजाइन का इंजन ऑफर कर रहे हैं वो M88 से कहीं ज्यादा पावरफुल के साथ साथ एक मॉडर्न जनरेशन का इंजन होगा। यानी फ्रांस का यहाँ यही कहना है कि जो नया वाला इंजन ये भारत को देने का ऑफर कर रहे हैं, उसमें कोई भी पार्ट या कंपोनेंट्स M88 इंजन के साथ मैच नहीं करेगा। ये कंप्लीटली एक नया इंजन डिजाइन और डेवलप किया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन की रहने वाली है। इसको अगर M88 से कंपेयर करें तो M88 का मैक्सिमम थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन तक ही रहता था। इसके अलावा सैफरॉन ने यह भी क्लियरली कहा है कि जो इंजन हम देने वाले हैं उसे बिल्कुल नए स्टेज से तैयार किया जाएगा, जो भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेटों के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंजन होगा। और इसमें कुछ कंपोनेंट्स और कुछ ऐसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिलती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी के समय में 6th जनरेशन प्रोग्राम को लेकर दुनिया में ऑलरेडी चाइना इसको डेवलप कर चुका है और अमेरिका भी 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लगभग तैयार कर ही चुका है। इसके अलावा यूके और जापान जैसी कंट्रीज भी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने में लगी हुई हैं। यानी कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन्स अब मार्केट में आ चुके हैं। इसीलिए फ्रांस इन सभी चीजों को देखकर ही एक बहुत ही बेहतरीन इंजन भारत को ऑफर कर रहा है। और लास्ट पॉइंट सैफरॉन ने यहाँ ये कहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हमारी तरफ से करी ही जाएगी, लेकिन साथ में जो IPR राइट्स होती हैं वो भी हमारी तरफ से भारत को ऑफर की जा रही है। यानी अगर भारत चाहे तो इस इंजन पर अपना पेटेंट करवा सकता है, कॉपीराइट करा सकता है, जिससे कोई और देश इस इंजन को भारत के इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कल को भारत अगर इस इंजन को एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो भी भारत कर सकता है। भारत के ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। तो आखिरी में अगर फ्रांस के इस ऑफर को देखा जाए तो ये भारत के लिए बिल्कुल फायदे का सौदा है, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही होगा कि हम बहुत बड़े लेवल पर एमका फाइटर जेट को बनाने वाले हैं। साथ ही साथ हम तेजस मार्क 2 भी बड़े लेवल पर तैयार करेंगे, जिसमें हमें बहुत सारे इंजन की आवश्यकता पड़ने वाली है। और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है कि सिर्फ एक ही कंट्री पर निर्भर ना होकर इंजन बनाने का जो टेंडर है वो अलग अलग देशों को बांट दिया जाए, जिससे हमारे जितने भी इंजन होंगे वो जल्द से जल्द तैयार हो पाएंगे। तो खैर, आपको क्या लगता है फ्रांस का ये ऑफर क्या हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।